नवरात्र चल रहे हैं और इस किचन में कुट्टू की पकौड़ियाँ बन रही हैं। ये सीन देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मां भगवती के किसी भक्त का किचन है, लेकिन आपका अंदाजा एकदम गलत है। दरअसल ये किचन सलीमुद्दीन खान जी के परिवार का है और ये अवसर भी ईद का है। लेकिन ईद के इस खास अवसर पर खानपान का पूरा मेन्यू नवरात्रों के व्रत वाला है। शीर सेवई के बजाय व्रत वाले यानी समा के चावल की खीर बनाई गई है। कुट्टू के आटे और लौकी की पकौड़ियाँ हैं। साथ ही मूंगफली, मखाने, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं। आइए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मेरठ में वेद इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सलीमुद्दीन खान जी पल्लवपुरम में रहते हैं। सलीमुद्दीन जी के अधिकतर परिचित और पड़ोसी हिंदू हैं, उनमें भी ज्यादातर नवरात्रों के व्रत रखते हैं। आप जानते ही हैं कि इस बार यानी सन 2024 की ईद नवरात्रों के बीच में पड़ी है। ईद से पहले सलीमुद्दीन खान जी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके परिचित नवरात्रों के व्रत के चलते ईद पर उनके यहाँ आने से कतराएंगे और यदि आ भी गए तो व्रत की वजह से खाने पीने में हिचकिचाएंगे। ऐसे तो बिना मेहमानों के और बिना मेहमान नवाजी के उनकी ईद सूनी रह जाएगी। अपनी इस चिंता और समस्या का समाधान भी सलीमुद्दीन साहब ने ही बना दिया। उन्होंने अपनी ईद का पूरा मेन्यू नवरात्रों के खानपान में बदलने का मन बना लिया। सलीमुद्दीन साहब के बेटे और बहू नसीम ने भी उनके इस भाव में खुशी जाहिर की। नवरात्रों के खानपान की रेसिपी जानने के लिए नसीम ने वेद इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन बेबी विहान जी से मदद मांगी। बेबी विहान जी ने भी ईद के दिन सुबह सवेरे यहाँ आकर किचन संभाल लिया और दोनों ने मिलकर देखते ही देखते नवरात्रों के व्रत में खाने वाला ढेर सारा सामान बना दिया। सलीमुद्दीन साहब ने अपने सभी दोस्तों को फोन करके ईद के इस विशेष मेन्यू की जानकारी दी। फिर क्या था, दोस्तों की महफिल जम गई। दोस्तों, आज ईद मुबारक है और हम सब ईद के मौके पर इकट्ठे एक दूसरे को शुभकामनाएं मुबारकबाद देते हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो सभी खून के रिश्तों से ऊपर दोस्ती के रिश्ते में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और दोस्ती में कोई औपचारिकता नहीं होती। हमारे सहारनपुर के शायर सुरेश सपन जी की कुछ पंक्तियाँ इस दोस्ती के नाम पे इतनी अच्छी हैं कि आप सुनिएगा और आपको अच्छी लगेंगी। कि झूठ भी उसने कहा तो सच ही माना जाएगा, झूठ भी उसने कहा तो सच ही माना जाएगा, वो जिधर होगा उधर सारा जमाना जाएगा, तो धूप तो मिल जाएगी तुमको सजर कटने के बाद, सोचिए कितने परिंदों का ठिकाना जाएगा। और दोस्ती में जो खास लाइनें हैं वो ये हैं उनकी कि दोस्तों के बीच में अगर है तकल्लुफ, दोस्तों तकल्लुफ औपचारिकता फॉर्मेलिटी, दोस्तों के बीच में अगर है तकल्लुफ दोस्तों, या तकल्लुफ जाएगा या दोस्ताना जाएगा। तो लिहाजा दोस्तों के बीच में आज हम बैठे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। सलीम साहब जो हमारे सलीम अहमद जी हैं, बहुत वरिष्ठ हमारे शायर भी हैं, निदेशक डायरेक्टर हैं एक कॉलेज के, और आप स्टेट बैंक से शेर और शायरी का ये दौर देर तक चला। सभी लोगों ने ईद के मौके पर व्रत के भोजन का लुत्फ उठाया। साथ ही नवरात्रों में जमी ईद की इस महफिल में सांप्रदायिक सौहार्द का भी अनुभव किया। इस विशेष मेहमान नवाजी से सभी मेहमान तो खुश हुए ही, सलीमुद्दीन साहब का परिवार भी बेहद खुश नजर आया। वैसे तो मैंने एक वीडियो बना के डाल भी दिया था कि अब की बार हम जो ईद मनाएंगे उसमें जिनका व्रत है नवरात्रों का उनके हिसाब से ही पूरे व्यंजन तैयार करवाएंगे। लेकिन फिर भी एक दो साथियों का जिनका फ़ोन आया मुबारकबाद का ईमेल आई है कि मेरा तो फास्ट है, मतलब कोई चिंता ना करें, ये आप ही के लिए आज तैयार किया जा रहा है जो कुछ भी है, और आप निसंकोच आएँ और पूरी साफ़ सफाई के साथ जो हमारा तैयार हो रहा है रसोई में सामान, वो व्रत वालों के हिसाब से ही हो रहा है। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि नवरात्रे और ईद साथ साथ आए थे, तब हमने क्या किया था कि नवरात्रे वालों के लिए अलग व्यंजन तैयार करवा दिए और बाकी लोगों के लिए अलग करवा दिए थे। लेकिन अब की बार मैंने सोचा कि जो उनका व्रत नहीं है वो भी व्रत वाला सामान व्यंजन खा सकते हैं, तो क्यों ना पूरा नवरात्रों के हिसाब से बना दिया जाए।
तो मैंने फिर यही सोचकर और पूरा आज का जो प्रोग्राम है वो नवरात्रों के जो व्रत वाले हमारे भाई हैं उनके हिसाब से बना दिया। ये है कि हमारा जो विश्वास है उस अस्तित्व में है, सामाजिक समरसता में है, बंधुत्ववाद में है, और इसके लिए हम एक दूसरे के प्रति जो हमारी भावना है उन्हें व्यक्त करने का कोई समय आता है तो हमें निसंकोच वो व्यक्त कर देनी चाहिए। आज ऐसा समय था कि ईद भी है और नवरात्रि का व्रत भी है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बन जाता था कि मैं अपने भाइयों का ख्याल रखूं और उनके हिसाब से ही मैं ये सब चीज़ तैयार करवाऊँ। एक्चुअली हर बार तो हम ईद मनाते हैं, उसमें खीर बनाते हैं जो चावल की होती है और दही बड़े बनाते हैं, पर इस बार नवरात्रों में पड़ी है ईद तो हमने इसको अलग तरह से सारा सामान बनाया जो कि नवरात्रों में लोग खा सकते हैं। पापा जी के सब फ्रेंड्स खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा ना हो फीकी फीकी सी ईद ना रहे। तो मैंने बेबी भाभी को बुलाया मॉर्निंग में, भाभी ने मुझे गाइड किया और इन्होंने चावल की खीर ना बना के हमने कुछ समन के चावल की खीर बनाई है, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले, जो भी व्रत में हम खा सकते हैं, खिला सकते हैं, वो हमने बनाया। फिर भाभी ने मुझे बताया कि वो कुट्टू की पकौड़ी बना सकते हैं, उसमें लौकी की पकौड़ी और हाँ फ्राइड आलू, ये सब हमने मखाने मूंगफली जो भी व्रत का सामान है जो भी घर में बनाया है सब हमने। और भाभी की हेल्प से, भाभी सुबह से आई हुई हैं, मेरे साथ लगी हुई हैं और मेरी हमारी पूरी हेल्प की है और वी आर एंजॉयिंग इट।